उद्देश्य रहेगा? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो 32 बैठे हैं ना, या 7 आपने अभी जिक्र किया कि 32 विधायक है, 7 सांसद हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि वो जिस पार्टी से है ना, पार्टी के प्रमुख एक बार कह देता है कि इस मुद्दे पे आपको कुछ नहीं बोलना, नहीं तो कल आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो बोलते नहीं हैं। हम इसीलिए अपना पार्टी बना रहे हैं कि हमारे मुद्दे जो हैं, हमारे समाज के मुद्दे हैं या अन्य के भी मुद्दे रहेंगे, हम मुख्य रूप से अपने पार्टी के माध्यम से हम उठा सकते हैं। हम अपने बच्चे के भविष्य की रक्षा हम अपने पार्टी के माध्यम से करेंगे। उन भाजपा के दलालों से या सपा के दलालों से या आरजेडी के दलालों से हम जानते हैं कि वो हमारे भविष्य की रक्षा नहीं कर सकते। अगर करना ही होता तो आज तक ST एक्ट या अन्य जितनी भी कानूनें बनी हमारे अगेंस्ट में, उनके खिलाफ आज तक उन्होंने अपना मुंह खोला? आपने देखा है कभी खोलते हुए किसी विधायक सांसद को? नहीं ना। तो ये पार्टी अखंड करनी पार्टी जो स्वर्ण समाज की पार्टी बनाई जा रही है, ये स्वर्णों के हित में कार्य करेगी? हाँ, पहला लक्ष्य अपने सामान्य, स्वर्ण मत कहिए, मैं तो कहता हूँ कि सामान्य वर्ग कहिए, क्योंकि हमारी स्थिति उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से दिखाई जाती है। हमारे भी बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं है, बेरोजगार घूमते हैं। बहुत सारे, आपको कम से कम 20 से 30% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे बैठे हुए हैं समाज के लोग। आप उनको स्वर्ण कैसे कह सकते हैं? आप उनको सामान्य वर्ग से, वो दलित से भी पिछड़े हुए हैं। एक चीज़ मुझे देखने को मिलता है कि जैसे ही स्वर्ण समाज का कोई आंदोलन होता है, सरकार इसको परमिशन नहीं देती है। कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पार्टी आई है, सोशल मीडिया को यूं कह लें, मीम कह लीजिए, सटायर कह लीजिए, जो कुछ कहना है कह लीजिए। अमेरिका से उसके नेता आते हैं, ऑन एयरपोर्ट उनको परमिशन मिल जाती है, सरकार उनके खेमे में सुरक्षा मौजूद करा देती है, जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं। स्वर्ण ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्वर्णों से इतना भेदभाव सरकार क्यों कर रही है? मैंने पहले ही कहा कि जो स्वर्ण समाज या सामान्य वर्ग हैं, इनके जितने भी नेता हैं, जो अन्य पार्टियों में आज तक जो राजनीति होती आई है, तो वो जानते हैं कि अगर सामान्य वर्ग के बच्चे किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन करेंगे तो 10 दिन बाद उन्हीं के जो नेता हैं, जो दूसरे पार्टियों में बैठे हुए हैं, वो उनको किसी न किसी प्रकार से समझा के हिंदुत्व वाले मुद्दे पे ले आएंगे या किसी अन्य मुद्दे पे। उनको पता है आपको क्या, आपको राष्ट्रवीर घोषित कर दिया जाएगा कि अरे तुम तो राष्ट्र के वीर हो, तुमको तो पूरे भारत को बचाना है। स्वर्ण के नेता आंदोलन क्यों करेंगे? उनके बच्चे यहाँ थोड़ी पढ़ते हैं। हाँ, दूसरा एक ये भी है कि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं जी। उनको हमारे जैसे लोगों से क्या मतलब, उनको सिर्फ तो वोट चाहिए। दूसरा एक और है कि हम जब आंदोलन करने जाते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है आपको पता है? या आप देखिएगा कि तुम तो राष्ट्रवीर हो, तुम्हें तो देश की रक्षा करना है। अरे देश की रक्षा जब करेंगे ना जब हमारा पहले पेट भरा हो। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम जाए राष्ट्र की बात करने? पहले अपनी तो बात कर ले, मैं अपना घर का तो बात कर लूँ। भाई साहब, आगे चुनाव है और स्वर्ण समाज आपका वीडियो देख रहा है, क्या अपील कीजिएगा कि जो स्वर्ण बीजेपी में है और वो आपसे वोट मांगने आएगा, स्वर्ण समाज से, अपने समाज से वोट मांगने आएगा, तो क्या वो वोट लेने के लायक है, देने के लायक है? क्या कहिए, क्या अपील है? मैं तो अपने समाज से या सामान्य वर्ग के जितने भी भाई बंधु मेरे सुन रहे हैं मेरी बातों को, बस अपने जो सामने कोई भी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आता है तो उसे इतना ही पूछें कि आज तक आपने मेरे समाज के लिए क्या किया है। जब UGC का मुद्दा उठा था आपने क्या बोला? आपने क्या मेरे बच्चे के भविष्य के लिए आवाज़ उठाया था? अगर नहीं उठाया था तो आप किस मुंह से मेरे घर पे आए हैं वोट मांगने? जिन लोगों ने उठाया था, जैसे मैं खुद अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अखंड करनी पार्टी की, वो आदमी ये पूछे कि मैं अखंड करनी पार्टी को वोट क्यों ना दूँ, आपको क्यों दूँ? 23 अगस्त को दोबारा से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या आंदोलन का उद्देश्य है, कहाँ हो रहा है, लोग जो वीडियो देख रहे हैं कैसे आएंगे, क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, उद्देश्य तो साफ साफ है। UGC जो रूल है वो ख़त्म होनी चाहिए। सरकार इसे, देखिए, मैं कोर्ट में मुद्दा है, मैं कोर्ट को सम्मान करता हूँ, से तो तारीख पे तारीख। हाँ वो तो, लेकिन मैं सरकार से अपील करूँगा, जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं उनसे यही अपील है कि इस मुद्दे को आप, जैसे बाकी अभी कुछ दिन पहले आपको ज्ञात होगा कि ST एक्ट पे कुछ रूल आया था शायद 2019-20 में जी। तो जब कोर्ट में भी हंगामा हुआ, बाहर भी हंगामा हुआ, बाद में इसी संसद में उसको स्पेशल बिल पास करके उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो मैं संसद में यही अपील करूंगा या सरकार से कि इसको स्पेशल बिल के तौर पे इसको ख़त्म कर दिया जाए। कहाँ हो रहा है आंदोलन, क्या है उद्देश्य? हाँ, आंदोलन पे बात आते हैं तो दिल्ली में हम लोग ऑडिटोरियम दिल्ली में जो है वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और आने के लिए जो दिल्ली के आसपास के जो हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं
जो सामान्य वर्ग से हैं, जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला या अन्य जातियों से हैं, जैसे पटेल वटेल भी आते हैं बहुत जगहों पे, वो सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन रहेगा कि मेरे लिए नहीं, अब अपने बच्चे के लिए आए, अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूर आए और आवाज़ उठाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये मुद्दा मेरा नहीं है या मेरा पार्टी का नहीं है, ये आप सभी का है, आप सभी लोगों का है, क्योंकि हम आप ही के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ या जो भी हूँ, आप लोग की तरह मैं भी घर में बैठ सकता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आप लोग के बच्चे के भविष्य की चिंता है, मुझे अपने वो बच्चे के भविष्य की चिंता है। इसलिए इस मुद्दे को हम लोग चाहते हैं कि ये कानून ख़त्म हो। तो सभी भाइयों से अपील है हाथ जोड़ के कि आप जरूर आए और हम लोग के साथ दें। 23 अगस्त शाह ऑडिटोरियम, दिल्ली।